Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं जो कि 100th क्लास है और 99 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड ये क्लास जो हमारा है वो पजल टेस्ट नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, ओके, जिसे मैं पीटी से डिनोट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनालॉजी का क्लास किया है, सेकेंड हमने फिर क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, फिर सीरीज कंप्लीशन किया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग किया है। उसके बाद हमने बीआर किया, दैट इज़ योर ब्लड रिलेशन। अब हम जो कर रहे हैं दैट इज़ पीटी दैट इज़ योर पजल टेस्ट। ओके, नाउ वी गोना स्टार्ट विद पीटी, जिसमें हमने ऑलरेडी बीआर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था आपका ब्लड रिलेशन। अब पजल टेस्ट में क्या है उसमें हम किस तरह से करेंगे दैट वी गोना डीप इन। This section comprises of questions put in the form of puzzle involving the certain number of items, be it a person or a thing। वो आपके persons भी हो सकते हैं, things भी हो सकते हैं puzzle के formation में। The candidate is required to analyze the given information। candidate को information को analyze करना पड़ेगा, then condense it in a suitable form and answer the question as asked। Okay, so that that is the pattern of the puzzle test question that they are asking। Okay, now moving on with the things that we gonna discuss according to the puzzle test, that is the questions on the puzzle test may be on any of the following। इतने तरह के जो types हैं puzzle test के, इसमें से कोई भी तरह के types आपके आ सकते हैं आपके question के formation के basis पे। जिसमें से जो पहला है वो है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन। उसमें आपका क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन एंड द सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट्स। थर्ड इज जो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, कंपैरिजन्स आ सकते हैं बिटवीन देम। एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स आ सकता है, कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर दिया होगा थिंग्स के बीच में। ओके, फिफ्थ इज जो सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, एक कंडीशन दी होगी उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपको करना होगा। एंड द सिक्स्थ वन इज योर क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द फैमिली मेम्बर्स, देयर रिलेशनशिप, देयर प्रोफेशंस, देयर प्रेफरेंसेस। तो जो भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज विल बी रिलेशनशिप, देयर प्रोफेशन के हिसाब से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो सकते हैं। ऑल दैट वी कैन कंक्लूड इन दिस। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो टू अ सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियो सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एट वंस एंड दे ऑल्सो कैन यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स। तो फर्स्ट हम जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन। टाइप 1 है आपका क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ वी गोना स्टार्ट की क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन क्या होता है, देन वी गोना डील विद कि क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन विच द सर्टेन आइटम्स बिलोंगिंग टू द डिफिकल्ट ग्रुप एंड प्रोसेसिंग द डिफरेंट क्वालिटीज आर एज गिवन अलॉन्ग विद द सम clues with the help of the candidate where which the candidate is required to group or so that gonna be analyze that group and analyze the given items and answer the question accordingly। okay, basically क्या होता है कि जो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जो कोई एक तरह के क्वेश्चन कंसिस्ट करेंगे जहाँ पे आपके डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट प्रोसेसिंग्स कंबाइंड होंगे, जहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ आपके होंगे जिसको आपको देखना है। उनकी क्लूज़ की हेल्प के थ्रू आपको कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट होगा जिसको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर को, उसको ग्रुप को एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन उसके जो आइटम्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली दैट इज द फर्स्ट टाइप दैट वी गोना डिस्कस इन द पजल टेस्ट, दैट्स क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो दैट यू कैन बी इजीली अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्क्ड। सो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 6 सिटीज, 6 सिटीज़ हैं जहाँ पे ABCDEF ये 6 सिटीज़ नेम्ड किए गए हैं। A इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, A जो है वो हिल स्टेशन नहीं है। ओके, B and E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। D इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, D जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। A and B आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये A and B जो है वो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। एंड A and B आर नॉट अलाइक, तो जो हमारे A और B हैं वो नॉट अलाइक हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन कि विच ऑफ द 2 सिटीज़ आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। सो नाउ इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली समझ लोगे एंड आई होप अगर वो आपने बना लिया तो होपफुली आप इसको भी कर लोगे। ओके, नाउ हम एक टेबल फॉर्मेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक सिटीज़ हैं।
ओके, दी आर द सिटीज़, जहाँ पे मैं एक हिल स्टेशन ले रही हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं ABCD ले लूँगी। ओके, यहाँ पे नेम ले लेते हैं। ओके, हिल स्टेशन है पहला, चलो हिल स्टेशन है। सेकेंड उन्होंने कंडीशन हमें दी थी कि हिल स्टेशन है। दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस है। ओके, हिस्टोरिकल प्लेस है। एंड थर्ड जो आपका था वो इंडस्ट्रियल सिटी था। ओके, तो यहाँ पे 3 सिटीज़ थे। ओके, अब यहाँ पे A ले लेंगे, B ले लेंगे, C ले लेंगे, D ले लेंगे, E एंड F, ये हमारे F थे। ओके, सो ना इसके अकॉर्डिंग हम उसके कंडीशंस को सॉल्व करते जाएंगे। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद ही हम उसको कंसिडर कर पाएंगे। क्लियर, यहाँ पे ये F है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें था देयर आर 6 सिटीज़ A B C D E F। A इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, A जो है वो हिल स्टेशन नहीं है। ओके, तो हिल स्टेशन पे मैंने क्रॉस कर दिया। B एंड C आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, B और C जो है, सॉरी B और E जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। तो B वाले में हिस्टोरिकल पे क्रॉस कर देंगे और आपके E वाले में भी हिस्टोरिकल पे क्रॉस कर देंगे। ओके, D इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, D जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। इट मीन्स जो आपका है वो ये नहीं है। नाउ मूविंग ऑन विद A एंड D आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज़, A एंड D जो है वो आपका हिस्टोरिकल सिटीज़ नहीं है। तो A और D नहीं है तो हिस्टोरिकल सिटीज़, इट मीन्स यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव A and D आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज़ एंड A and B आर नॉट अलाइक, A और B जो है वो अलाइक नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन फर्स्ट दैट वी गोना डिस्कस इन दिस क्लास। सो इस तरह से जो क्रॉसेस नहीं है उसको हमने राइट कर दिया हुआ है, टिक कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने इसको टिक करा हुआ है। देन दैट यू कैन आंसर कि ये जो ये आपके है A जो है वो आपका इंडस्ट्रियल सिटी है, B जो है वो आपका हिस्टोरिकल सॉरी हिल स्टेशन और आपका इंडस्ट्रियल सिटी है, C जो है वो आपका हिल स्टेशन है और इंडस्ट्रियल सिटी है, एंड आपका हिस्टोरिकल भी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है। नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, सो हियर यू गोना सी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है करके मैं बता रही हूँ। विच 2 सिटीज़ आर इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी कौन से होंगे। तो पहले हम देखते हैं, अपने टेबल पे आते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ हमारे कौन कौन से हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट इंडस्ट्रियल सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा A B एंड C, आपका E एंड F, इनमें से कोई भी 2 आपके हो सकते हैं पेयर। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है E एंड F। ओके, B ऑप्शन इज़ योर A एंड B एंड C इज़ C एंड D। सो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है क्योंकि A B और C D में एक नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर विच 2 सिटीज़ आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, कौन से 2 आपके सिटीज़ जो हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात अगर हम करते हैं तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला C है एंड सेकेंड इज़ योर F। तो C और F का ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। एंड द ऑप्शन वी कैन सी दैट C एंड पहला ऑप्शन है आपका B एंड C, B ऑप्शन है C एंड F एंड C ऑप्शन है आपका B एंड F। तो बेसिकली जो आंसर होगा वो B ऑप्शन होगा, दैट इज C एंड F। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट वी गोना डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, विच 2 सिटीज़ आर हिल स्टेशन। आपको बताना है कौन से 2 सिटी हैं जो आपकी हिल स्टेशन हैं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन A एंड B, C एंड A एंड B एंड D। तो हिल स्टेशन पे आते हैं तो हिल स्टेशन पे पहला एक B है, C है, D है, E है एंड F है। तो इसके हिसाब से A और B है तो A तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। C एंड A है तो C है और A नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट B एंड D, C B है, ओके ठीक है, D है, ठीक है। तो इट मीन्स वी हैव B एंड D इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 4। विच सिटी इज हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ऐसा कौन सा सिटी है जो कि आपका हिल स्टेशन भी है और एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेंटर भी है बट हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन A है E, ऑप्शन B है आपका F एंड C इज योर A। तो हिल स्टेशन देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हिल स्टेशन देखते हैं। हिल स्टेशन आपके B है, C है, D है, E है एंड F है। ओके, नाउ इसमें से कुछ होगा। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे ये तो है ही नहीं, तो नहीं होगा। B वाला ऑप्शन हो सकता है, C वाला ऑप्शन हो सकता है एंड E वाला, F वाला। B आपका B, C, E एंड F, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल नहीं होना चाहिए, तो हिस्टोरिकल नहीं होना चाहिए इसका मतलब है C तो ऑप्शन कट गया क्योंकि C है हिस्टोरिकल वाले में एंड योर F वाला भी कट गया, ठीक है। तो B और E हो सकता है आपका। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन A है E, ऑप्शन B है F एंड C
सी इज़ ए। तो इसका मतलब है ई और बी और ई में हमें बी ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम फिगर आउट करेंगे कि इस तरह से हमारे क्वेश्चन को पैटर्न दिया हुआ है, उसके पैटर्न को समझते हुए हम उस पैटर्न को समझेंगे तब हम उसको सोल्यूशन निकालेंगे। नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 5, विच टू सिटीज़ आर नीदर हिस्टोरिकल नॉर इंडस्ट्रियल। कौन से दो ऐसे सिटीज़ हैं जो ना ही आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ना ही आपके इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं। तो जो हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल नहीं है, तो हिस्टोरिकल में आते हैं तो आपके ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है। और अगर हम बात करते हैं आपके इंडस्ट्रियल के बारे में, तो हिस्टोरिकल में इंडस्ट्रियल में आपका सिर्फ और सिर्फ डी नहीं है, बाकी सब है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, ना ही आपका हिस्टोरिकल होना चाहिए और ना ही आपका जो इंडस्ट्रियल होना चाहिए। ऑप्शन देखो एफ एन सी, बी एंड डी एंड डी एंड ई। तो ऑब्वियस सी बात है जो बी एंड डी जो है वो दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप उसको समझेंगे, इस तरह से आप उसको फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव, दिस इज द अनदर न्यू क्वेश्चन दैट वी हैव इज 5 फ्रेंड्स PQRST। ये 5 फ्रेंड हैं दैट आर ट्रैवल टू 5 डिफरेंट सिटीज़। ये पांचों फ्रेंड जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, चेन्नई ट्रैवल कर रहे हैं, कलकत्ता ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो 5 जगह ट्रैवल कर रहे हैं, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद बाय 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 5 अलग अलग तरह के वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, लाइक बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कार है, बोट है, फ्रॉम मुंबई। मुंबई से ये लोग चल रहे हैं, ये 5 लोग हैं। ओके, ये लोग 5 दोस्त हैं। ये लोग किस किस चीज़ का ट्रैवल कर रहे हैं, एक बस का ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रेन का ट्रैवल कर रहा है, एक एरोप्लेन का ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, द पर्सन हु ट्रैवल दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बस। जो बंदा ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से, वो बस से ट्रैवल नहीं करेगा। आर वेंट टू बैंगलोर, आर जो है वो आपका बैंगलोर जा रहा है, वो भी कार से, बट क्यू वेंट टू कैलकाटा बाय एरोप्लेन। एस ट्रैवल बाय द बोट whereas टी ट्रैवल बाय द ट्रेन। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय अ बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। सो ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन मोड इज नॉट करेक्ट। कौन से वाले का करेक्ट नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द पर्सन्स, पहले पर्सन्स पे आते हैं। ओके, तो पहले एक थोड़ा सा टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, लाइक पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि तो जगह मैं नहीं छोड़ी। ओके, पी जो है, अभी कंडीशन देखते हैं पी वाले के लिए क्या बनेगी, लाइक कि 5 जगह घूमे ये लोग बाय द 5 डिफरेंट मोड्स दिस। पहला ऑप्शन था द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली, जो दिल्ली जा रहा है वो आप बस से नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो 5 ट्रांसपोर्ट भी लिख देते हैं, आई थिंक ये थोड़ा कम जगह रहेगी आपके लिए। ओके, सो नाउ वी गोना स्टार्ट विद लाइक, चलो ऐसे करते हैं कि हम लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे पी है, ओके पी बना लिया, क्यू बना लिया, आर बना लिया, एस बना लिया एंड देन टी बना लिया। क्लियर, ये बना लिया। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, बस वाला, और बस है, फिर देन ट्रेन है हमारे पास, एंड देन एरोप्लेन है, एंड योर कार है, एंड योर बोट है। ठीक है, इस तरह से बना लें। ओके, थोड़ा सा अभी आई थिंक दिखेगा। ओके, सो इस तरह से है। नाउ कमिंग टू द पी, आगे बात करते हैं। These were the friends and by 5 different modes of transport that they are going to from Mumbai. The person who travel to Delhi, जो दिल्ली जा रहा है बंदा, जो यहाँ पे दिल्ली जा रहा है, ओके वो दिल्ली जा रहा है तो वो बस से नहीं जाएगा। क्लियर, अभी नाउ कमिंग टू दिस इज द ट्रांसपोर्ट एंड हियर इट देयर आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन कहाँ जा रहा है। पहली बात तो ये आपके जो सिटीज़ हैं वो भी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। सो अभी पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली के लिए, वो बस से नहीं जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो दिल्ली जा रहा होगा, लाइक मान लो अगर मैं दिल्ली से बात करती हूँ, दिल्ली है ये, ठीक है ये दिल्ली है, और आपका एक है दिल्ली के बाद एक आपका मान लो चेन्नई है, एक आपका कैलकाटा है, कैलकाटा को सी ए कर देते हैं। देन यू हैव योर दिल्ली, दिल्ली हो गया, बैंगलोर है, एंड एक और जगह बची दैट इज़ हैदराबाद। ओके, तो अभी हम ट्रांसफर चेक करेंगे कि जो पर्सन आपका दिल्ली गया है वो आपका बस से नहीं जाएगा। ओके, बस से नहीं जाएगा। आर वेंट टू बैंगलोर, आर जो है वो बैंगलोर गया है। बैंगलोर गया किससे है, वो गया है कार से। सो इट मीन्स जो यहाँ पे ये आर इससे कार से गया है बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर के आगे लिख देती हूँ मैं आर। उसके बाद मूविंग ऑन, क्यू वेंट टू कैलकाटा, क्यू जो है वो कैलकाटा गया पर वो गया है एरोप्लेन से। ओके, सो क्यू गया है कैलकाटा, जहाँ पे वो गया है आपका एरोप्लेन से। नाउ कमिंग टू एस ट्रैवल बाय बोट, एस जो है एस ने जो ट्रैवल किया है
एस कहाँ गया, एस ने ट्रैवल किया कितने, बोट से किया है, तो बोट का मतलब यहाँ पे है कहीं, ओके। एस ने ट्रैवल किया, टी ट्रैवल बाय ट्रेन, टी जो है वो उसने टी ट्रेन से ट्रैवल किया है, क्लियर। सो अब मुंबई जो है वो कनेक्टेड आपका दिल्ली और चेन्नई से नहीं है, तो अभी पहला ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोड्स आर इज नॉट करेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देख सकते हैं तो आपका पी बस है, ओके, ए एरोप्लेन, क्यू एरोप्लेन है, बट टी आपका एरोप्लेन नहीं है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस। एस के लिए ट्रू है, तो आपका है दिल्ली बस, चेन्नई बोट और चेन्नई बस, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई जो है वो आपका मुंबई से बाय अ बस नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो अभी आपका बोट से गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्लेस अ मोड इज नॉट अ करेक्ट। कलकत्ता एरोप्लेन, बैंगलोर कार एंड दिल्ली बस, तो दिल्ली बस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि मुंबई से कोई बस दिल्ली और चेन्नई नहीं जा रही है, तो ये आपका राइट आंसर है। Next question that we have, the person traveling to Delhi went by which of the following। तो बोला गया है जो पर्सन आपका दिल्ली ट्रैवल कर रहा है वो किस उससे गया है, तो ऑब्वियसली बात ऑप्शन ए है ट्रेन, बी बस और सी कार। बस तो चल रही नहीं है, वो ट्रेन से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल टू दिल्ली। दिल्ली ने किसने ट्रैवल किया था, ऑप्शन ए है आर, आपका बी ऑप्शन टी है और सी ऑप्शन एस से है, तो ऑब्वियस ये बात है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एज आई एक्सप्लेन यू बिफोर। सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल गेट द इन्फॉर्मेशन एट वंस। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 199 क्लासेस तक ऑलरेडी आपका जो ब्लड रिलेशन है वो कंप्लीट कर दिया है, और एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि मैंने एनालॉजी कंप्लीट कर ली है, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्पिटिशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड नाउ कमिंग टू योर पजल टेस्ट। सो प्लीज़ एटलीस्ट अगर आपने नहीं अभी तक किया है तो एक बार जाके गो थ्रू करो, सो दैट आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाए। एंड नाउ वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास दैट इज योर 101 विद द पजल टेस्ट ओनली। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।